हेलो बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे लास्ट के दो वीडियो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पर आधारित थे। हमारा नया वीडियो भी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पर ही आधारित होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जब किसी मूल फलन के अंदर x का स्थान x का कोई एक घातीय व्यंजक जैसे कि ax प्लस b ले लेता है, तो मूल फलन का समाकलन सूत्र किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, ये हमने देखा। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसी परिवर्तन का इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के समाकलन के लिए किया था। आज हम एक नए प्रकार के प्रतिस्थापन पर विचार करेंगे। अभी तक हमारे सामने इस प्रकार के समाकल आया करते थे जिसमें हमें एक फलन दिया गया होता था समाकलन करने के लिए, या किसी वजह से अगर दो फलन भी कहीं पर मौजूद थे तो हमने त्रिकोणमिति के फार्मूले या दूसरे फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए उनको अलग अलग फलनों में डिवाइड कर लिया था, ब्रेकअप कर लिया था, जिससे कि हमारे पास समाकलन के लिए केवल एक ही फलन बचता था और हम उसको समाकलित कर लिया करते थे। लेकिन अब हमारे सामने इस प्रकार के उदाहरण आने वाले हैं जिनमें हमारे पास एक साथ दो दो फलनों का गुणनफल होगा और जिनमें से किसी भी फलन को हम लोग सेपरेट या अलग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग किस प्रकार से उनका समाकलन कर सकते हैं वो हम लोग इस एग्जाम्पल में देखने जा रहे हैं। तो ये है हमारे पास प्रथम प्रकार, इंटीग्रल एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो एफ डैश एक्स है ये दूसरे फलन एफ एक्स का अवकलज है, अर्थात एफ डैश एक्स बराबर है डी बटे डी एक्स एफ एक्स। ऐसे समाकलन के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जिस फलन का अवकलज हमें मिला होता है उस फलन को हम लोग अपनी तरफ से टी पुट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एफ एक्स है और इसका अवकलज जो है वो ये हमें मिला हुआ है, तो हम लोग इस स्मॉल एफ एक्स को अपनी तरफ से टी पुट कर लेते हैं। तो माना कि एफ एक्स को हमने टी मान लिया, दोनों साइड का डिफरेंशियल कर दिया डी टी ओवर डी एक्स, तो हमें मिलेगा यहाँ पर एफ एक्स का जब डिफरेंशियल करेंगे तो बन जाएगा एफ डैश एक्स और हम लोग डी एक्स से राइट साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू विल गेट डी टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एफ एक्स को टी रखते हैं तो हमें एफ डैश एक्स डी एक्स को डी टी रखना पड़ेगा, इसलिए ये समाकलन एक नए रूप में बदल जाता है। इंटीग्रल एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रल एफ एक्स की जगह हमने रखा टी और एफ डैश एक्स की जगह हमने रखा डी टी, सो यू विल गेट इंटीग्रल इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी, और लास्ट में हम लोग टी की जगह पर वापस एफ एक्स रख देते हैं। तो ये इंटीग्रल इस तरह से आ जाता है एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इस तरह के समाकलन को करने के लिए ये बात ध्यान रखने की है कि हमें ये पहचानना पड़ेगा कि कौन फंक्शन है और कौन उसका अवकलज है, और अवकलज को हम लोग हमेशा dx के साथ में रख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, एग्जाम्पल 1, इंटीग्रल साइन एक्स कॉस एक्स dx। तो हम लोग जानते हैं कि हम साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, तो हम लोग टी पुट कर लेते हैं, टी बराबर साइन एक्स रख लिया हमने और डी टी बटे डी एक्स करा, तो हमें मिला यहाँ पर कॉस एक्स। अगले स्टेप में हम लोगों ने डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, सो डी टी बराबर हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। तो हम लोगों को अगर साइन एक्स की जगह टी रखना है तो हमें cos x dx की जगह पर dt रखना पड़ेगा। तो cos x dx ये होगा बराबर sin x की जगह हमने रखा t, cos x dx की जगह हमने रखा dt, सो इट विल बिकम t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c बराबर 1 अपॉन 2 और लास्ट में t की जगह पर हमने sin x रख दिया, सो यू विल गेट sin स्क्वायर x प्लस c। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है। हम चाहते तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल करके भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करें इसी में सेकंड मेथड, हम लोग चूंकि जानते हैं कि cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है
और जब हम लोग इसे प्रतिस्थापन करते हैं तो प्लस चिन्ह आ रहा है या माइनस चिन्ह आ रहा है, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, या कोई कांस्टेंट गिनती मतलब कोई संख्या मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, गुणा में आ रही है, तो उससे भी, या भाग में आ रही है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पर साइन एक्स के बजाय कॉस एक्स को अगर टी मान लें तो टी विल बी इक्वल टू कॉस एक्स, इट इम्प्लाई दैट डी टी बटे डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और फिर उसके बाद हम लोग डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी टी बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, तो ये माइनस साइन हमारा इधर आ जाएगा, माइनस जी टी बराबर साइन एक्स डी एक्स। तो उसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इंटीग्रल जो लिखा था हमारे पास साइन एक्स कोस एक्स, हमने अब की बार क्या किया, क्योंकि हम cos x को t मान रहे हैं तो cos x को लेफ्ट में रखेंगे, sin x को dx के साथ ले जाएंगे, इट विल बिकम इंटीग्रल cos x, और sin x dx को एक साथ रख लिया, और इस पूरे की जगह dt और इसकी जगह t रख देते हैं हम लोग, बराबर इंटीग्रल, सॉरी इसकी जगह माइनस जी टी आएगा, t इंटू माइनस जी टी, गुणा जब होगी तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल t डी टी, और इसका इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और लास्ट में हम लोग -1/2 और t की जगह पर मान रख देते हैं cos x, यानी कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस सी। इस तरीके से भी समाकलन को किया जा सकता था। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल इंटीग्रल log x अपॉन x dx, log mod x है, सॉरी log mod x अपॉन x dx। हम लोग जानते हैं log mod x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है। मैं इस इंटीग्रल को इस तरह से लिख सकता हूँ, इंटीग्रल log mod x इंटू 1 अपॉन x dx, और चूंकि हमें पता है कि log mod x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है तो हम लोग इसको t रखेंगे और ये सब सारा का सारा dt में बदल जाएगा। तो हमने लिखा t इक्वल्स log mod x, डिफरेंशियल किया dt अपॉन dx, तो ये हो गया 1 अपॉन x, इम्प्लाई दैट dt बराबर हो जाएगा, dx से गुणा कर दिया राइट साइड, तो 1 अपॉन x dx बराबर dt, ये हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं वापस, इंटीग्रल log mod x अपॉन x dx इज इक्वल टू log mod x इंटू 1 अपॉन x dx। यहाँ हमने log mod x की जगह रखा t, और ये बन गया दूसरा dt, तो t dt, और t dt का इंटीग्रल वही होगा t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c इज इक्वल टू 1/2, और t की जगह पर हम लोग रखेंगे वैल्यू log mod x और इसका होल स्क्वायर और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाता है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं ले रहा हूँ, इंटीग्रल 3 साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल, 3 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाता है, इंटीग्रल साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया है अलग अलग, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, और डिफरेंशियल जो अवकलज है उसको हम लोग हमेशा dx के साथ में रख लेते हैं। तो ये तो फंक्शन है और ये इसका अवकलज है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे बताया कि फंक्शन को t मान लेते हैं, तो हमने यहाँ रखा t बराबर साइन इनवर्स x और dt अपॉन dx किया, तो dt अपॉन dx बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, dx से मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड, तो dt बराबर हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और dx। अब ये स्पष्ट हो गया कि हम लोग इसको साइन इनवर्स x को t मानेंगे, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx जो है dt बन जाएगा, 3 इंटीग्रल t और dt इज इक्वल टू
3t² प्लस c बराबर 3/2 और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारा आंसर है। हम एक और प्रकार के प्रतिस्थापन पर विचार करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रल f ब्रैकेट gx और g डैश x dx। यहाँ बेसिकली क्या है, ये जो f जो है वो gx का फंक्शन है और gx x का फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर ये जो f है ये x के फंक्शन का फंक्शन है। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर साथ में g डैश x लिखा हुआ है, तो g डैश x किसका अवकलज है? gx का अवकलज ये है d/dx gx, ये g डैश x है। तो साफ सी बात है, जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया आपको पिछले प्रकार के प्रतिस्थापन में, कि जब भी हमें एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, उसका अवकलज साथ में मिला होता है तो हम लोग फंक्शन को t मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम gx को t मानेंगे। t बराबर माना t बराबर gx और इसका डिफरेंशियल कर दिया dt/dx बराबर g डैश x implies that dt बराबर हो जाएगा dx की गुणा कर दी राइट साइड में g डैश x gx तो सर dx। इसलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इंटीग्रल f ब्रैकेट gx और g डैश x dx। तो हम लोग यहाँ इस gx की जगह t रख देंगे और इस पूरे की जगह dt रख देंगे। इट विल बिकम इंटीग्रल f t और dt। अब ये इंटीग्रल इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या होगा, कि ये f क्या है। सपोज करो f जो है साइन है, तो साइन t का कॉस माइनस कॉस t हो जाएगा। इसमें ध्यान रखने की बात है कि समाकलन करने के बाद हम लोगों को t की जगह वापस क्या gx रखना होता है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इंटीग्रल 2x साइन x² प्लस 1। पहली बात तो देखते हैं हम लोग, हमने जो मूल फलन पढ़े थे उसमें एक फलन पढ़ा था साइन x। अब यहाँ भी साइन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि साइन में जहां पर x होना चाहिए वहां पर x² प्लस 1 है, कि ये साइन जो है वो x का फलन नहीं है बल्कि x² प्लस 1 का फलन है। और हम लोग देखते हैं कि x² प्लस 1 का अगर डिफरेंशियल कर दिया जाए, x² प्लस 1, इसका अगर हम डिफरेंशियल कर दें तो यू विल गेट x² का 2x और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 2x मिलेगा। और ये हमें यहाँ पर 2x रखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि x² प्लस 1 का अवकलज जो है वो भी हमें साथ में मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो अवकलज है इसको तो हम dx के साथ ले जाते हैं और इस x² प्लस 1 को t मान लेते हैं। तो हमारा इंटीग्रल स्टार्ट होगा इस तरीके से, इंटीग्रल साइन पहले रख लेंगे x² प्लस 1 और 2x dx। माना, ये काम मानने का काम जो है सब साइड में होता है अलग से। माना t बराबर x² प्लस 1, तो dt बटे dx कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया इसका, x² का हो गया 2x, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाता है dt बराबर 2x dx। अब हम लोग ये जब ये चेंजेस करते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ये इंटीग्रल बन जाता है, इंटीग्रल साइन x² की जगह x² प्लस 1 की जगह पर t और 2x की dx की जगह पर dt। और साइन t का जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही कि ये होता है cos t, हो जाएगा माइनस का, माइनस cos t और प्लस c। अब हम लोगों को t की जगह पर वापस वैल्यू रखनी पड़ेगी, सो यू विल गेट माइनस cos x² प्लस 1 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल इंटीग्रल साइन tan इनवर्स
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने बताया था कि हमने मूल फलन पढ़ा है साइन एक्स, लेकिन यहां पर क्या, यहाँ साइन एक्स नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है, साइन टेन इनवर्स एक्स है। यानी कि जहां एक्स होना चाहिए था उसकी जगह टेन इनवर्स एक्स है। तो हम लोग जरा ये भी देख लेते हैं, क्या टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल यानी कि अवकलज यहाँ हमारे पास मौजूद है। टेन इनवर्स एक्स का अवकलज जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं बटे में यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में बदल जाएगा। इससे साफ दिख रहा हमें कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलज हमें मिल रहा है, इसलिए हम टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन टेन इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब ये काम हो गया तो अब हमें पता है कि हमें टी मानना है, इसको टेन इनवर्स एक्स को माना टी बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स कर दिया, implies that dt upon dx बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद dx से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। सो यू विल गेट dt बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम लोग ये चेंजेज यहाँ पर कर देते हैं, तो एक क्वेश्चन बन जाता है इंटीग्रल साइन टेन इनवर्स एक्स की जगह हमने रखा t, तो साइन t, और ये इस पूरे की जगह रख दिया हमने टी टी, तो साइन टी डी टी, और साइन टी का फिर से माइनस कॉस टी होगा और प्लस सी, और लास्ट में हम लोग टी की जगह पर वैल्यू रखेंगे। सो यू विल गेट माइनस कॉस ब्रैकेट टेन इनवर्स एक्स एंड प्लस सी। ये हमारा आंसर है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। एग्जाम्पल इंटीग्रल 10 raised to the power 4 root x sec square root x अपॉन में रूट एक्स। तो आप लोगों को याद होगा कि 10, एक तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पर 10 जैसे x होता है या sec x होता है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर रूट x है। 10 के सामने x की जगह ले रखी है रूट x ने, तो हमें रूट x पर सोचना पड़ेगा कि रूट x को भी हमें कुछ मानना है कि नहीं मानना है। एक दूसरी बात ये भी देखते हैं हम लोग कि 10x का जो डिफरेंशियल होता है 10x d/dx अगर हम करें तो ये बनता है sec स्क्वायर x, और यहाँ पर sec स्क्वायर मौजूद है, हमें दिखाई दे रहा है, और 10 भी मौजूद है। तो हम लोग क्या करें, क्योंकि 10 का डिफरेंशियल sec स्क्वायर है और रूट एक्स का डिफरेंशियल अगर हम करेंगे हम, तो d/dx रूट एक्स यानी कि d/dx x की पावर हाफ, तो करेंगे बराबर होगा 1/2 x की पावर माइनस हाफ। इस पावर को नीचे ले जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1/2 नीचे x की पावर हाफ, और उसको लिखा जा सकता है रूट एक्स। तो यहाँ बटे में रूट एक्स भी आ रहा है, हमें ये भी मिल रहा है, तो हमें साफ दिख रहा है कि हम लोगों को 10 रूट एक्स को t मान लेना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बराबर इंटीग्रल 10 रूट एक्स की होल पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स और इंटू 1/रूट एक्स। अब हम लोग मान लेते हैं, माना t बराबर 10 रूट एक्स, implies that हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dt/dx। 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का हमें और करना पड़ेगा, रूट एक्स sec बराबर sec स्क्वायर रूट एक्स, और d/dx ये है x की पावर हाफ। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो sec स्क्वायर रूट एक्स, तो 1/2 x की पावर माइनस हाफ,
और माइनस हाफ पावर नीचे जाकर के रूट एक्स में बदल जाएगी। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ये डी टी अपॉन डी एक्स का मान है। तो हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स से राइट साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो 2 है इससे लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इट विल बिकम 2 डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/रूट एक्स और डी एक्स। जब हम लोग ये चेंज करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, बराबर इंटीग्रल 10 रूट एक्स की जगह हमने रख दिया t, तो t की पावर 4 और ये पूरा सेक स्क्वायर रूट एक्स और 1/रूट एक्स, ये पूरा का पूरा बना 2 डी टी। तो हमने लिखा 2 डी टी, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल t की पावर 4 डी टी और t की पावर 4 का इंटीग्रल बन जाएगा 2, तो ये रहा t की पावर 5/5, यानी कि पावर में हमने एक जोड़ दिया और नई जो डिग्री बनी उसी से डिवाइड कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर t की जगह वैल्यू रखेंगे 2/5 और 10 की पावर 5 रूट x प्लस c, ये हमारा आंसर है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं अभी। एग्जाम्पल इंटीग्रल साइन 1/x अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हमने देखा यहाँ पर, यहाँ हमारे पास फंक्शन जो आया है सामने साइन 1/x, लेकिन हम लोगों ने जो मूल फलन पढ़े थे उनमें तो साइन 1/x था नहीं, वहां था साइन x। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने देखा है कि x की जगह किसने ली है, 1/x ने। तो हम लोग इस 1/x को t मान लेते हैं। अब जब t मानेंगे तो देखते हैं क्या होगा। पहले हम लोग इसे लिखते हैं इंटीग्रल साइन 1/x को अलग कर लिया और जो नीचे एक्स स्क्वायर था इसे लिख दिया अलग से 1/x स्क्वायर dx। अब हम लोग यहाँ मान लेते हैं साइड में, माना t बराबर 1/x, 1/x का मतलब होता है x की पावर -1, dt अपॉन dx कर दिया। जब करोगे आप तो -1 और x की पावर हो जाएगी -2, यानी कि -1/x स्क्वायर, नीचे ले गए इसे। हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड और dx को ले गए राइट साइड गुणा में। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा -dt और राइट साइड प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल गया, 1/x स्क्वायर dx। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इस 1/x को t मानेंगे तो हमें ये 1/x स्क्वायर dx को -dt रखना पड़ेगा। सो इंटीग्रल बिकम्स इंटीग्रल साइन t और -dt, माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल साइन t dt और साइन t का आप लोग समझते हो साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x, तो साइन t का हो जाएगा माइनस कॉस t, माइनस कॉस t और एक कांस्टेंट हम लोग जोड़ देते हैं c। यू विल गेट प्लस हो जाना, अभी ये प्लस हो जाएगा कॉस t प्लस c और कॉस t की जगह पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं क्या, 1/x, कॉस 1/x प्लस c, ये हमारा आंसर है। एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं अभी आपके सामने, इंटीग्रल e की पावर -1/x इंटू 1/x स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं फंक्शन हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है e की पावर x, उसका इंटीग्रल भी हम लोग जानते हैं, डिफरेंशियल भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, e की पावर आ गया -1/x, यानी कि x की जगह ली -1/x ने, तो हम लोग -1/x को t मान लेते हैं। t इज इक्वल टू -1/x, यानी कि हो जाएगा -x की पावर -1। हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया dt अपॉन dx, तो माइनस तो ये पहले ही है, d अपॉन dx x की पावर -1। जब आप इसका करोगे तो माइनस पहले है -1 और x की पावर -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x की पावर -2 को हम लोग नीचे ले जाएंगे तो 1/x स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, ये होता है। अब ये था dt अपॉन dx का मान, dx से राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे
तो dt विल बिकम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हम लोग ऐसा कर लेते हैं। अब ये इंटीग्रल बन जाता है इंटीग्रल e की पावर t और ये dt, और e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t ही होता है प्लस एक कांस्टेंट c। हम लोग ये t की जगह पर वैल्यू रख देते हैं e रेज़ टू द पावर माइनस 1 अपॉन x और प्लस एक कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर है। एक और एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस की पावर 4 एक्स dx। हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लोग जानते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स जो होता है वो होता है टेन एक्स। हम इसे लिख सकते हैं बराबर इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो होता है वो बनता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर इंटीग्रल ये बन जाता है टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। अभी आपको पता है कि टेन एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वो होता है t बराबर, अगर हम टेन एक्स मान लें तो टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों को टेन एक्स को t मान लेना चाहिए, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है जो कि हम मिल रहा है साथ में, तो dt बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। ये चेंज हम करेंगे बराबर इंटीग्रल टेन एक्स की जगह t और उसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पर dt। तो ये बन जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c बराबर 1 अपॉन 3, t की जगह वैल्यू रखेंगे 10 क्यूब एक्स प्लस c। ये आंसर है। इन्हीं उदाहरणों पर आधारित एक एक्सरसाइज आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जिसमें कुल मिलाकर 21 क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स भी आप लोगों को नीचे दिखाई दिए रहे हैं। तो आप लोग क्या करें कि इन क्वेश्चंस को ट्राई करें और जो प्रॉब्लम आपके सामने फेस आती है तो उससे मुझे डिस्कस कर सकते हैं।